मोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत शुकनासोपदेश में आगे अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों में आपको युवावस्था और लक्ष्मी के विषय में कुछ बातें बतलाई गई और आज हम लक्ष्मी के चरित्र एवं विषय में जो बातें सुकनास मंत्री ने बतलाई हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसकी शुरुआत इस प्रकार से है। कहतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथमम। हे राजकुमार चंद्रापीड़, कल्याण अभिनिवेशी, कल्याण के इच्छुक, अपना भला चाहने वाले आप, तावत प्रथमम सबसे पहले, लक्ष्मीम एव आलोकयतु, इस लक्ष्मी को ही देखिए। कल्याण अभिनिवेशी, हे राजकुमार चंद्रापीड़, कल्याण के इच्छुक आप, प्रथमम सबसे पहले, लक्ष्मीम एव आलोकयतु, इस लक्ष्मी को ही देखिए, अर्थात इस लक्ष्मी के विषय में ही सोचिए। इयम ही, क्योंकि यह राज्य लक्ष्मी सुवट खग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात परिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलात एकांत वक्रताम उच्चै श्रवसः चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभ मणि नैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वशात विरह विनोद चिन्हानि गृहीतोद्गता। तो ये लक्ष्मी कैसी है इसके बारे में बतलाया गया है। इयम ही लक्ष्मी, यह जो लक्ष्मी है, सुभट खग मंडल, सुभट श्रेष्ठ योद्धाओं के खग मंडल, तलवार समूह रूपी उत्पल वन विभ्रम, उत्पल कमल वन में विभ्रम घूमने वाली भ्रमरी, भ्रमरी के समान जो यह लक्ष्मी है, क्षीर सागरात, क्षीर सागर से, परिजात पल्लवेभ्यो रागम, परिजात के पत्तों से, मंदार के पत्तों से, रागम लालिमा को लेकर उत्पन्न हुई है। यहाँ लालिमा का अर्थ आसक्ति से है, आसक्ति को लेकर उत्पन्न हुई है। इंदु सकलाद एकांत वक्रताम, इंदु सकलात चंद्रकला से, एकांत वक्रताम अत्यधिक टेढ़ेपन को लेकर के उत्पन्न हुई है यह राज्य लक्ष्मी। उच्चई श्रवसः चंचलताम, उच्चई श्रवा नामक घोड़े से, चंचलताम चंचलता को लेकर के उत्पन्न हुई है। कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूट से, विष से, मोहन शक्तिम अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को, आसक्ति को लेकर उत्पन्न हुई है। मोहन शक्तिम, इसका अर्थ यह है कि बेहोश करना या वश में करने की शक्ति भी होती है। मदिराया मदम, मदिरा से, मद को लेकर के उत्पन्न हुई है, अर्थात घमंड को, नशा को लेकर के उत्पन्न हुई है। कौस्तुभ मणि नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से अत्यधिक निष्ठुरता को, अर्थात निर्दयता और कठोरता को लेकर के, इत्येतानि इन सहवास परिचय वशात, साथ साथ रहने के परिचय के कारण, विरह विनोद चिन्हानि, विरह में विनोद के चिन्हों को स्मृति के रूप में लेकर के, गृहीत्वा लेकर के, उद्गता, यह बाहर निकली है, क्षीर सागर से बाहर निकली है। कहने का तात्पर्य यह है, जब क्षीर सागर का मंथन किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, उनमें लक्ष्मी भी एक थी। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से, प्रियजनों से अलग होता है तो अलग होते समय उनकी स्मृति के रूप में कुछ वस्तुएं अपने पास मन बहलाने के लिए रख लेता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी क्षीर सागर से जब बाहर निकली तो अपने जो अन्य साथी थे, जो अन्य रत्न थे, जो 14 रत्न थे, उनमें से परिजात के पत्तों से लालिमा को लेकर के यह उत्पन्न हुई है, अर्थात लालिमा का अर्थ यहाँ आसक्ति से है। चंद्रमा की कला से अत्यधिक टेढ़ेपन को लेकर के उत्पन्न हुई है, अर्थात कुटिलता का द्योतक है।
उच्चैःश्रवा नामक घोड़े से चंचलता को लेकर के उत्पन्न हुई है, तो यह लक्ष्मी भी चंचल होती है, ऐसा माना जाता है। कालकूटात यानी कि कालकूट विष से मोहन शक्ति यानी कि मोहन वश में करने की जो शक्ति है उसको लेकर के उत्पन्न हुई है, बेहोश करने की शक्ति को लेकर के उत्पन्न हुई है। मदिरा से यह मद को अर्थात घमंड को लेकर के उत्पन्न हुई है। कौस्तुभ मणि जो कि कठोर बहुत होती है, वो उससे कठोरता लेकर के यह उत्पन्न हुई है, अर्थात जितनी कठोरता लक्ष्मी में होती है, जितनी निर्दयता होती है, जितनी मणि में होती है, उतनी ही लक्ष्मी में पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपना मनोविनोद के लिए इन पहचान की वस्तुओं को लेकर के यह उत्पन्न हुई है, यह इस गद्यांश में बतलाया गया है। न ही एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति, आगे कवि कहते हैं इह जगति, इस संसार में, एवं विधम अपरम, इस प्रकार का दूसरा कोई न नहीं है, किंचित अस्ति, दूसरा कोई नहीं है, यथा इयम अनार्या, जैसी यह दुष्टा लक्ष्मी है। अनार्या शब्द का प्रयोग किया गया, देखिए पहली बार किसी कवि के द्वारा, तो लक्ष्मी के विषय में कि जैसी यह दुष्टा लक्ष्मी है ऐसा अपरिचित इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यह नितांत अपरिचित होती है, किसी के परिचय की रक्षा नहीं करती है कि यह मेरा अपना है, यह पराया है, इस प्रकार ये लक्ष्मी नहीं देखती। इसलिए यह कहा न ही एवं इदम अपरम अपरिचितम इह जगति, इस संसार में इस लक्ष्मी के समान दूसरा कोई अपरिचित नहीं है। यथा इयम अनार्या, जैसी यह दुष्टा लक्ष्मी है, अनार्या लक्ष्मी है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, क्यों कहा अनार्या, कि लब्धापि प्राप्त हो जाने पर भी दुखेन परिपाल्यते, बड़े कष्ट से इसकी रक्षा की जाती है। लक्ष्मी को प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन बड़े कष्ट से इसकी रक्षा हो पाती है। दृढ़ गुण पास संदान निष्पंदी कृतापि नश्यति, दृढ़ गुण पास, मजबूत रस्सी के पास से, फंदे से, संदान निष्पंदी कृता, बांध करके निष्पंदी कृतापि, स्पंदन रहित किए जाने पर भी नश्यति, यह नष्ट हो जाती है। संधि विग्रह आदि या शौर्य आदि गुणों के द्वारा बांधी जाकर रखे जाने पर भी यह नष्ट हो जाती है। दृढ़ गुण पास, मजबूत रस्सी के पास से बांध करके निष्पंदी कृतापि, स्पंदन रहित, हिलना डुलना जिसमें नहीं उसको स्पंदन रहित कहते हैं। स्पंदन रहित किए जाने पर भी नश्यति, नष्ट हो जाती है। उद्दाम दर्प भट सहस्र उल्लसिता अशीलता पंजर विद्रता अपि अपक्रामती। उद्दाम दर्प, उत्कट अहंकार वाले, बढ़े हुए अहंकार वाले, भट सहस्र, हजारों योद्धाओं के, भट योद्धा, हजारों योद्धाओं के द्वारा उल्लसिता, चमकाई गई, अशीलता तलवार, समूह रूपी पंजर, पिंजरे में, विधृता अपि, बांध कर रखी जाने पर भी अपक्रांति, यह बाहर निकल जाती है। अर्थात कहने का मतलब हजारों योद्धाओं के द्वारा हिलाई गई या उठाई गई तलवार समूह रूपी पिंजरे में यदि लक्ष्मी को बंद कर दिया जाता है तो भी यह वहां से बाहर निकल जाती है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते, बहुत सुंदर उक्ति है। बाण भट्ट की यह विशेषता है जो कि आपको इस पंक्ति में देखने को मिल रही है। मद जल दुर्दिन अंधकार, मद जल बहाने वाले, दुर्दिन के समान अंधकार उत्पन्न करने वाले, घनघोर घटाओं के समान हाथियों के द्वारा परिपालिता भी रक्षा किए जाने पर भी प्रपलायते, बाहर निकल जाती है, भाग जाती है। अर्थात जिस प्रकार से बादलों से आच्छादित दो दिन होता है और घनघोर घटाएं होती हैं, अंधकार छा जाता है, इस प्रकार से बहुत ही उत्कृष्ट जो बड़े हाथी होते हैं और मदजल बहाते रहते हैं, इतने विशालकाय हाथियों के द्वारा घेर कर रखी जाने पर भी प्रपलायते, यह लक्ष्मी भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, यह लक्ष्मी किसी के परिचय की रक्षा नहीं करती है कि यह मेरा है, इसके पास मैं बहुत समय तक रही हूं तो इसी के पास रहूं, ऐसा नहीं है। यह जब चाहे वहां से निकल जाती है, तो परिचय की रक्षा नहीं करती है।
न अभिजनम इक्षते, यह लक्ष्मी कैसी है? अभिजनम न इक्षते, यह अच्छे कुल को भी नहीं देखती है, अभिजन उच्च कुल को भी नहीं देखती है। न रूपम आलोकयते, यह किसी के रूप को भी नहीं देखती है कि यह सुंदर है या विरूप है, यह उसको भी नहीं देखती, उसकी भी रक्षा नहीं करती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, यह कुल की क्रमानुसार श्रृंखला का भी अनुसरण नहीं करती है, कुल परंपरा का भी अनुकरण नहीं करती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, यह कुल की परंपरा का भी अनुकरण नहीं करती है कि भाई उसके दादा के पास थी, फिर उसके पिता के पास रहेगी, फिर उसके बेटे के पास रहेगी, उसके पोते के पास रहेगी, ऐसा भी नहीं है, उसका भी अनुसरण नहीं करती है। न शीलम पश्यति, यह सत स्वभाव को, शिष्टाचार को नहीं देखती है कि ये तो भला आदमी है, इसके पास रहूं, ऐसा भी नहीं है। न वैदग्ध्यम गणयति, यह विद्वता को भी नहीं गिनती है। न वैदग्ध्यम, विद्वता विशेष ज्ञान को न गणयति, नहीं गिनती है कि अमुक व्यक्ति विद्वान है तो उसी के पास रहूं, ऐसा नहीं है। न श्रुतम आकर्णयति, यह शास्त्र को भी नहीं सुनती है, अर्थात जो व्यक्ति विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, उसी के पास रहे, ऐसा भी नहीं है। न धर्मम अनुरुद्धते, यह धर्म के द्वारा नहीं रोकी जा सकती, अर्थात जो कोई ऐसा कोई सोचे कि कोई व्यक्ति धर्म करेगा तो उसी के पास लक्ष्मी रहेगी, तो बहुत से विषय ऐसे देखे जाते हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं होती है, इसलिए धर्म का भी पालन नहीं करती है, धर्म से भी नहीं रुकती है। न त्यागम आद्रियते, यह त्याग का भी आदर नहीं करती है। न त्यागम आद्रियते, त्यागम न आद्रियते, यह त्याग का भी आदर नहीं करती है कि कोई व्यक्ति दान आदि देने की प्रवृत्ति वाला है, त्याग करने वाला है, तो उसी के पास रहे, तो ऐसी बातों का भी आदर नहीं करती है। न विशेषज्ञता विचारेती, यह विशिष्ट ज्ञान का भी विचार नहीं करती है, कोई व्यक्ति विशेषज्ञ है, विवेकशील है, तो उसके बारे में भी विचार नहीं करती है। न आचारम पालयति, यह जो लक्ष्मी है यह शिष्टाचार का भी पालन नहीं करती है, कि ये अशिष्ट के पास भी हो सकती है, दुर्जन के पास भी हो सकती है, और शिष्ट व्यक्ति के पास, सज्जन के पास भी हो सकती है, तो ये कोई शिष्टाचार का भी पालन नहीं करती है। न सत्यम अवबुद्धते, यह सत्य को भी नहीं समझती है, कोई व्यक्ति सत्यवादी है उसी के पास रहे, नहीं, बहुत सारे धूर्तों के पास, दुष्टों के पास, असत्यवादियों के पास भी लक्ष्मी होती है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, यह लक्षणों को भी प्रामाणिक नहीं मानती है। सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के धनी होने के लक्षण हैं तो उनको भी यह प्रमाण नहीं मानती। न लक्षणम प्रमाणीकरोति, यह शास्त्रोक्त लक्षणों को भी प्रमाण नहीं मानती है। गंधर्व नगर लेखे पश्यते नश्यति, गंधर्व नगर लेखा के समान पश्यते नश्यति, देखते ही देखते यह नष्ट हो जाती है। इसमें यह बताया गंधर्व नगर लेखा, जो रेखा है तो गंधर्वों का, जैसे कि कभी कभार व्यक्ति को अकस्मात आकाश में इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है जो कि गंधर्वों का नगर माना जाता है, कहा जाता है। हालांकि ये इस प्रकार के कई उल्लेख इस प्रकार का ज्यादा उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन एक भ्रम की स्थिति ऐसी होती है कि आकाश में गंधर्वों का नगर जैसा दिखाई देता है, जो कि अमांगलिक माना गया है सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार। तो